हेलो दोस्तों, ये विजन आइस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 में से 6 लाया जा सकता है। क्वेश्चन को समझिए, प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन अच्छा दीजिए, मेन बॉडी अच्छा दीजिए, एक मैप डाल दीजिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आप इसमें डालना पड़ेगा आपको, जो भारतीय सेनाओं की क्या कंट्रीब्यूशन था। कंक्लूजन अच्छा दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर मूलतः आप कह सकते हैं सजावट का भी अच्छा स्कोर करवाएगा और प्रेजेंटेशन का, और कंटेंट थोड़ा ठीक रहना चाहिए। देखिए, 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को उद्वेलित किया, स्पष्ट करिए। ठीक है, अब विश्व युद्ध 1914 से हुआ। भारत का कोई खास उसका डायरेक्टली लेना देना था नहीं। ये लोग अपने ही होड़ मचाए हुए थे और अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिए। विश्व युद्ध हुआ क्यों था? अगर एक कारण ढूंढा जाए तो लालच। लालच बुरी बला है, ये हमारे बहुत पहले ही शास्त्रों में बता दिया गया है कि हमको एक एक इंच और ज़मीन दे दो, 100 एकड़ और ज़मीन दे दो, फिर इसी तरह से हम वहाँ खनिज पाए जाते हैं। यही एक होता है कि मेरा ज़्यादा साम्राज्य होगा, यहाँ पर मेरा दबदबा होगा, यही सब होती है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है ये समझिए। तो प्रथम इस युद्ध में ये बता देना है 1914 से 18 के बीच में हुआ। ठीक है, इसमें से बहुत सारे देशों ने शामिल हुए। भारत, चूंकि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था या भारत उपनिवेश था अंग्रेजों का, तो इसमें भारतीय सैनिक मजबूरन उनमें शामिल हो गए। ठीक है, लेकिन भारतीय सैनिक को शामिल होने में हमारे नेताओं ने या फिर सैनिकों ने इसलिए सहमति दी थी क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद वो भारत में संवैधानिक दर्जा सम्मान देंगे और उनसे बर्ताव करने का तरीका में सुधार करेंगे, मतलब उनका लगभग सम्मान करेंगे, ये था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इसमें कैसे डील करना है। लेकिन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बावजूद, ठीक है, 1919 में क्या किया गया, रॉलेट एक्ट के बारे में जिक्र करना, रॉलेट एक्ट लगा दिया गया। रॉलेट एक्ट क्या था? जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है, और जब अरेस्ट हो जाएगा तो उसको वकील दलील करने का अधिकार भी नहीं था। दैट मीन सपोज दैट कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में हूँ तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, जेल में जो होता है मक्खन पॉलिश वो तो होगा, वो एक अलग बात है। उसके बाद आप अपना वकील भी नहीं दे सकते हैं, आपके परिवार वाले क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि क्यों अरेस्ट कर लिया। ठीक है, शक के बिना पर। ठीक है, इस तरह से नियम, तो ये एक तरह से ये एक शासन नहीं बोलते हैं, एक तरह से इसको अत्याचार शब्द कहना या फिर शोषण शब्द कहना या फिर एक्सप्लॉयटेशन कहना ठीक होगा। ठीक है, तो उसी में फिर यहाँ पर आप 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, ठीक है, वहाँ पर बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए थे और जालियांवाला बाग घटना हुई, इसका जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, और इसने एक आंदोलन और गांधी जी पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला, और उसके बाद जाके असहयोग आंदोलन का एक बड़ा जनाधार खड़ा हुआ। एक पहला ऐसा आंदोलन देखा गया जिसमें से गांव गांव तक लोग शामिल हुए। ठीक है, और उसके बाद कुछ विचारधारा डाल दीजिए, उदारवादी विचारधारा, क्रांतिवादी विचारधारा। ठीक है, तो इस तरह से फिर वर्ल्ड मैप में जैसे किसके किसके बीच में युद्ध हुआ और फिर इंडिया में जो इसका प्रभाव पड़ा असहयोग आंदोलन में, ये देश शामिल हुए। अगर आप रफली मैप बना दीजिएगा तो 1 नंबर वहाँ, और कंटेंट का फिर कंक्लूजन बता दीजिएगा कि हो सकता है असहयोग आंदोलन के तुरंत बाद हमें आज़ादी नहीं मिली, लेकिन इसने राष्ट्रीय आंदोलन में एक साधारण युवक में, साधारण व्यक्ति में इतना प्रभाव डाला कि उनको ये महसूस हो गया कि भारत भी एक स्वतंत्र राष्ट्र हो सकता है, और ये लोग अपने उगाए हुए अनाज को स्वतंत्र रूप से स्वराज्य में स्थापित होकर खुशी से रह सकते हैं। ठीक है, अब उस समय ये मुझे समझदारी नहीं थी कि इसमें रॉलेट एक्ट के बारे में डालें, हम जालियांवाला बाग डालें। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन डालें, कंक्लूजन में गांधी जी का कोट करते हुए, विचारधारा को कोट करते हुए इसको कंक्लूड करें। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कैसे किया है ये देखिए। अचानक 1914 में छिड़े फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को उद्वेलित किया जो निम्न प्रकार है। ठीक है, कैसे? उदारवादी। प्रारंभ में उदारवादी ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा रखना चाहते थे, किंतु अंग्रेजों के स्वार्थपूर्ण रवैयों ने उन्हें निराशा हुई। मतलब 1914 के बाद कुछ किया नहीं तो उनको समझ में आ गया कि भैया इनको मक्खन लगाने से या बैठा के चाय पिलाने से कुछ होने वाला है नहीं, स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्रांतिकारी का मानना था कि ब्रिटिश को उखाड़ने का एक सही समय है, अतः उन्होंने अनेक स्थानों पर हिंसक कार्य, जैसे गदर आंदोलन, यूरोप में क्रांतिकारी घटनाएं इत्यादि। ठीक है, निम्न कारणों से भारतीय आंदोलित उठे। इंग्लैंड के हारने से उसकी अजेयता का भ्रम टूटा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड हारा, उसके अजेयता का भ्रम टूटा। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक साधारण से एग्जाम्पल, बगल में आपका कोई पड़ोसी है, वो क्रिमिनल है, हर जगह हर क्षेत्र में एक न एक गुंडा रहता है, वो अपने आप को भले ही समझता हो सुपीरियर, लेकिन कई जो युवा हैं प्रिपरेशन करते हैं, तो जब कई बार लड़ाई होता है तो उसमें मैंने कई बार मैटर को सुलझाने की कोशिश की, तो मैं एक बात उनको कहता और वो साइलेंट हो जाते हैं कि राज करना है ना तो बड़े क्षेत्र पे राज करो।
ठीक है, 4 लोग इकट्ठा करके गलियों में शेर बनने से उसको शेर नहीं कहते हैं। उसके बाद मैं कुछ कहूँगा नहीं, करना है तो बड़े क्षेत्र में राज करो, ठीक है, यूपी में आपको पूरा पहचाना जाए, बिहार में एक जाना जाए, और लीगल तरीके से राज करो ताकि उसका अस्थायित्व हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि पुलिस वाले के पास स्ट्रांग पावर नहीं होता है, तो एसपी बन के राज करो ना, डीएसपी बन के राज करो, डीएम बन के राज करो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के राज करो। ये एक छोटे 4 लोग इकट्ठा कर लिए और उसके बाद जैसे जवानी खत्म आपकी वैल्यू खत्म, ठीक है। तो ये उनमें क्या हुआ फिर, ये इनका जो मिथक टूटा। अब जैसे बगल में मैं बता रहा था गुंडा है, तो गुंडा अगर वो एक बार दूसरे से पिट के आ गया तो आपका मनोबल बढ़ेगा ना, अरे ये दूसरे से पिट सकता है तो हम लोग भी इकट्ठा होकर इसको पिट देंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये मॉरल मेंटल सुधार से उदारवादी असंतुष्ट हुए, कोई खास विशेष छूट रियायत दी नहीं गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग हुआ, ठीक है, भारतीय बहुत क्रोधित हुए से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी, खाने पीने की चीजें का आसमान छूने लगी। अब कंक्लूजन, तो उपर्युक्त कारणों को देखते हुए, असहयोग आंदोलन का जिक्र करना है, रॉयल अटैक, जालियांवाला बाग, उपर्युक्त घटनाओं को देखते हुए ये लोगों में धीरे धीरे प्रेरणा जगने लगी और कुल मिला के उस समय बड़े बड़े स्तर के नेताओं ने का प्रकटन हुआ, या फिर वो सॉरी इसको बोलते हैं, मतलब वो आंदोलन में उतरे और लोगों को गाइड किया और एक आंदोलन एक व्यापक रूप धारण किया, ठीक है। तो 1914 का प्रभाव दोस्तों बहुत व्यापक होता है, कई बार लगता नहीं है लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ कि चाइना की मिलिट्री को स्ट्रांग माना जाता है। थोड़ी देर के लिए 1962 में हमारा वॉर हुआ था और हम हार गए थे, थोड़ी देर के लिए मानिए। अभी गलवान में हुआ है तो इन्होंने अच्छे से दौड़ा दौड़ा के धोया है। कल को जाके स्मॉल स्केल पे वार होता है और हमको लगता है इंडियन आर्मी 1962 का खुन्नस पाल के रखी है और उनका जवाब देगी, और देना भी चाहिए। तो अगर चाइना को पटक पटक के धो दे इंडियन आर्मी, बात मानिए, तो सबसे पहले मैसेज जाएगा ये अमेरिका के पास, ठीक है, कि इंडियन आर्मी का मनोबल बढ़ा हुआ है, ठीक है, और उनका जो पावर है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है। अमेरिका फ्रंट में नहीं आएगा लड़ने, लेकिन उसको रियलाइज हो जाएगा उस बेसिस पे, तो उसी तरह से काम होता है, ठीक है। एक जैसे कि मान लीजिए दंगा हो गया है और कोई एक दमदार एसपी है, उस दंगे को कंट्रोल करने के लिए उतरता है, तो सबसे पहले उस दंगे का लीडर है ना, उसको दम के इतना धो, ठीक है, दंगा करने वाले के साथ कोई किसी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर उनको अथॉरिटी मिली हुई है तो उनको पैर में गोली मारो, अरेस्ट करके उठा के ले जाओ, उससे भीड़ का मनोबल गिरता है। लेकिन ये तब जब वो इलीगल काम का साथ ले रहे हैं, ठीक है, कोई किसान आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है, स्टूडेंट मांग रख रहा है, तो उस तरह पे कार्रवाई ये मर्दानगी नहीं कहलाएगी, एक तरह से छल कहलाएगा अगर वो कोई हक की मांग कर रहे हैं। लेकिन दंगा कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों को, महिलाओं को कष्ट हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान हो रहा है, तो इस तरह से, ठीक है। आई होप, देखिए डिस्कशन करने में जान के मैं एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि फैक्ट पढ़ के आईएएस का मेंस का एग्जाम आप नहीं निकाल सकते, एनालिसिस चाहिए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।